नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नाम। प्रधानमंत्री जी, आज के अखबारों की सुर्खियों पर आपकी नजर जरूर गई होगी। ज्यादातर अखबारों में एक खबर पहले पन्ने पर प्रमुखता से छपी है। वही खबर जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है, वही खबर जो देश के अमन पसंद लोगों के लिए सुकून देने वाली खबर है, वही खबर जो संविधान में यकीन रखने वाले इंसाफ पसंद लोगों के लिए थोड़ी उम्मीद लेकर आई है। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो आपका पूरा सिस्टम आपको पल पल अपडेट रखता होगा। अखबारों में छपने से पहले आपको बहुत सी जरूरी बातें बता दी जाती होंगी, लेकिन कल आप केदार दर्शन और पूजा पाठ में व्यस्त रहे तो शायद आपको पता न चला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार के लिए कितनी बड़ी बात कह दी है। लेकिन आज के अखबारों से आपको जरूर पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये नसीहत और चेतावनी आपकी पार्टी की सरकारों के लिए है और आपकी पार्टी के बेलगाम नेताओं के लिए है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाते हुए आपकी पार्टी की सरकारों को यह सब कहना पड़े। आप इतने बड़े सुप्रीम लीडर हैं, जो काम आपको करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप बाकी कामों में ज्यादा व्यस्त हैं। जो आपका वोट पड़ा है, 10 दिन के भीतर आप उज्जैन भी हुआ है, महाकाल के दर्शन भी कराए, केदार भी पहुंचे, भगवान के दरबार में भी गए और तस्वीरें आपकी चैनलों पर छाई हुई है। हिंदू वोटर खुश रहे, हिंदुत्व का झंडा बुलंद रहे, देश के हिंदू एकजुट होकर आपके पीछे रहे, आपको ही हिंदुओं का रहनुमा मानते रहे। ऐसा तो आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन देश में माहौल खराब ना हो, यह चिंता भी तो आपको ही करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं सर। आप खुद भी बार बार 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो उसमें हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं। थोड़ा उनका भी ख्याल कीजिए प्रधानमंत्री जी। आप नहीं कर रहे हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को यह सब कहना पड़ रहा है कि देश में घृणा का माहौल हावी हो गया है। आप धर्म कर्म में व्यस्त हैं और आपके सांसद, विधायक और आपके समर्थक भगवाधारी देश में नफरत का माहौल बनाने में जुटे हैं। आप मंदिरों में धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं और आपके लोग नफरत का कारोबार कर रहे हैं। आप हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं और आपके लोग मुसलमानों के खिलाफ जहरीला माहौल देश में बना रहे हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को यह सब कहना पड़ा है प्रधानमंत्री जी। उम्मीद है अखबारों की इन सुर्खियों को पढ़ने के बाद भी एक बार थोड़ी देर के लिए ही सही आप जरूर सोचेंगे। अब आते हैं उस खबर पर जिसकी वजह से ये वीडियो मैं प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित कर रहा हूं। आज का कोई भी अखबार, देश के किसी भी हिस्से में अगर आप हैं, जो भी अखबार आप तक पहुंचा होगा, ज्यादातर अखबार में किसी न किसी पन्ने पर यह खबर छपी होगी। दिल्ली के अखबारों में पहले पन्ने पर खबर है। और क्या है और क्यों बहुत जरूरी है, लेकिन क्या इस खबर के बाद स्थितियां कुछ बदलेगी, उसको भी समझने की कोशिश करें। खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर कई याचिकाएं हैं। उसी में एक याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला की ओर से वकील कपिल सिब्बल थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, कुछ हाइलाइट्स बताता हूं और उसके बाद उसको पहलू समझिए। भास्कर है, इसकी हेडलाइन है, घृणा का माहौल हावी हो गया, 21वीं सदी में धर्म के नाम पर हम कहां आ गए, सुप्रीम कोर्ट। दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, भड़काऊ भाषण पर तुरंत कार्रवाई करें। हिंदू की हेडलाइन है, टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच, द हिंदू। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, क्रैक डाउन ऑन हेट मॉन्गर्स, व्हाट एक्शन टेकन अगेंस्ट प्रवेश वर्मा, अदर्स आस्क सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही नवभारत टाइम्स की हेडिंग है, हेट स्पीच में फौरन एक्शन ले सरकार। ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है, एक्ट अगेंस्ट हेट स्पीचेज विदाउट वेटिंग फॉर कंप्लेंट। ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है। वैसे ही अमर उजाला में हेडिंग है। उसके बाद खबर पर आता हूं, नफरती बयानों पर शिकायत का इंतजार न करें, खुद कार्रवाई करें राज्य, सुप्रीम कोर्ट। कहा, बयान परेशान करने वाले, खासकर ऐसे देश में जिसकी पहचान धर्मनिरपेक्ष है।
तो इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित किया, क्योंकि देश के कायदे कानून संविधान की हिफाजत हो देश में, इसके लिए सर्वोच्च पद पर चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो सारी उम्मीद उनसे, और जिस दल के नेता, जिस दल के समर्थक ये सब करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े, वो सब बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी, उन्हीं सब से जुड़े हैं। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो 2 जजों की पीठ ने कहा है, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा है कि 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है, जबकि देश का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है। संविधान से देश चलेगा, उससे नहीं चलेगा जिससे लोग चलाना चाह रहे हैं। बहरहाल, धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है। दिए जा रहे बयान विचलित करने वाले हैं। ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हेट स्पीच में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि भड़काऊ भाषण देने वाला किसी भी धर्म का हो, धर्म को देखे बिना उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ऐसे मामलों में राज्य की पुलिस किसी शिकायत का इंतजार न करे। और उसके बाद कोर्ट ने 3 राज्यों की सरकारों को हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें उत्तराखंड और यूपी शामिल है, दिल्ली भी। और दिल्ली में पुलिस किसके अधीन है, आप जानते हैं, अमित शाह के अधीन है। अब इस खबर में ऐसी नौबत क्यों आई? जैसे अभी आपको पता होगा कि हाल के दिन में प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली से सांसद हैं, लोनी इलाके के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और 2-3 भगवाधारी संत, आचार्य योगेश्वर और न जाने कौन कौन, अभी दिल्ली में सुंदरनगरी इलाके में एक विराट हिंदू सभा बुलाकर वहां का माहौल खराब करने की कोशिश करते हुए, साजिश करते हुए, प्रवेश वर्मा ने कहा मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए, उनसे कोई चीज मत खरीदो। वहां एक आचार्य ने कहा कि चुन चुन कर मारेंगे, काटेंगे और न जाने क्या क्या उकसाने वाली बात की, लोगों को भड़काने वाली बात की। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा किसी भी योजना को अंजाम देना हो, हम 50,000 लोगों को लेकर आएंगे। इससे पहले दिल्ली में धर्म संसद हो चुकी है, इससे पहले उत्तराखंड में धर्म संसद हो चुकी है, और धर्म संसद के मंच पर भगवाधारियों की मौजूदगी में एक धर्म को टारगेट किया गया। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के लिए कट्टर हिंदुत्ववादियों ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ऐसी अपीलें की, उकसाने वाली बातें की, वहां खड़ी भीड़ को शपथ दिलाई। और जो कुछ हुआ उसके बाद उन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक हलफनामा जो पहली बार दाखिल हुआ याचिकाओं की सुनवाई के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया दिल्ली पुलिस को, उस हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उस धर्म संसद में, उस जमावड़े में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि ये जो हलफनामा आपने दिया, इसमें दिमाग का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, या ऐसे ही कुछ लिख कर दिया गया। तब फिर दिल्ली पुलिस को मानना पड़ा और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन प्रवेश वर्मा के केस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदे से सांसद और विधायक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि वहां अगर कोई मुस्लिम होता और मुसलमान ऐसी बात किया होता तो उसके खिलाफ आज की तारीख में सेडिशन से लेकर और यूएपीए की धाराएं लग जाती हैं। लेकिन यहां एक सांसद और विधायक खुद मंच से कहता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शिकायत का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर किसी राज्य की पुलिस भड़काऊ भाषणों के मामले में कार्रवाई में कोताही बरतती है तो अदालत की अवमानना माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल दखल देने वाली मांग पर याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। और मैंने कहा जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो कहा गया, अब सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की दुहाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 21वीं सदी में हम कहां आ गए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक विभिन्न धर्मों और जातियों के सदस्य सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं रहते, बंधुत्व कायम नहीं हो सकता। और ये बयान चौंकाने वाले हैं। नागरिकों पर धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसी स्थितियां क्यों हैं? ऐसे देश के लिए बयान निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं जिन्हें धर्म तटस्थ रहना है। ये एक बयान मैं हिंदू में देख रहा हूं। वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड इन कंट्री दैट हैज टू बी रिलीजन न्यूट्रल।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो अब इसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन, उत्तराखंड सरकार बीजेपी की, यूपी योगी सरकार, और इन्हीं इलाकों में ये धर्म संसद भी होते हैं, ऐसे जमावड़े भी होते हैं। और यहीं गाजियाबाद में डासना में यति नरसिम्हानंद आए दिन वीडियो जारी करके मुसलमानों के खिलाफ मरो मारो काटो संकल्प लो, और उसके बाद न जाने क्या क्या कहता है। और उसकी हेट स्पीच के आधार पर सालों साल जिस शख्स को सलाखों के पीछे रहना चाहिए, वो शख्स साधु संत भगवाधारी बना है। और ऐसे लोगों को जिसने कह दिया हेट मॉन्गर, मोहम्मद जुबैर, उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और करीब करीब 1 महीने तक तरह तरह से उसे सलाखों के पीछे रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता इसी बात को लेकर है कि जो देश में स्थितियां हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरती बोल चाहे किसी समुदाय का व्यक्ति बोले, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 51A का हवाला दिया कि हमें नागरिकों में एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना चाहिए, किसी भी समुदाय को निशाना न बनाए। जब वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात है, जब संविधान से देश चलने की बात है, और उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर का वो संविधान है, हमारे लिए सब कुछ वही है, पहले संविधान है उसके बाद कुछ है, तो फिर उसकी परवाह कौन करता है? और क्यों ऐसी नौबत आती है? ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वैसे नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार कहा है। जैसा मैंने कहा, धर्म संसद के मामले पर भी जब दिल्ली पुलिस ने बचाने की कोशिश की उन लोगों को, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन होता क्या है? तो अभी भी मैं उम्मीद जता सकता हूं कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। हम लोग थोड़ा, जब ऐसी स्थितियां बनती है और उसमें ऐसी कोई खबर आती है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार या निर्देश होते हैं, तो थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन क्या इससे स्थितियां बदलेगी? तब बदलेगी जब प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कि खबरदार प्रवेश वर्मा, खबरदार नंदकिशोर गुर्जर, या खबरदार ऐसा कोई विधायक, सांसद या कोई बोला, या किसी मंच से बोला, किसी ने बोला, किसी संत महंत भगवाधारी किसी ने बोला, उसके खिलाफ तुरंत FIR करो, सलाखों के पीछे भेजो। जिस दिन प्रधानमंत्री तय करेंगे, फोन उठाएंगे, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीधा कह देंगे कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर अमल होनी चाहिए। क्या मजाल कि यति नरसिम्हानंद वीडियो जारी करके आए दिन इस तरह की बात करता है। वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान जारी कर चुका है। वो न सुप्रीम कोर्ट को समझता है, न कायदे कानून संविधान को समझता है, सबकी अवमानना कर चुका है। शायद वो भी मामला उसके खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। उसे सम्मन किया जाता है SDM कोर्ट में, और वो नहीं जाता है, और SDM खुद उसके बाद जो अधिकारी उसके दरबार में हाजिर होते हैं, उसका बयान वहीं दर्ज किया जाता है। किस किस की बात करें? एक हो तब। तो ये चिंता सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस चिंता में क्या प्रधानमंत्री मोदी शामिल है? और इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, अच्छा लगता है ऐसी तस्वीरें आपकी दिखती है कि आप, जैसे आज अमर उजाला में पहले पन्ने पर है, केदारनाथ से अयोध्या तक सांस्कृतिक उत्थान की घोषणा कर रहा है भारत। ऐसी तस्वीर चैनल पर तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे, लगातार अलग अलग वेशभूषा में प्रधानमंत्री। जागरण में तो वो खबर भी नहीं छपी ठीक से सुप्रीम कोर्ट की, पहले पन्ने पर जैसे मोदी जी दिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी क्या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? हिंदुओं के हैं क्या देश के हैं? और देश क्या सिर्फ हिंदुओं को ही वो अधिकार है, या संविधान ने सबको अधिकार दिया है? क्या सर्वधर्म समभाव और संवैधानिक अधिकार और इस देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान अधिकार की बात करना, क्या वो सब कागजी बातें हैं और बेमानी है? कई बार स्थितियां ऐसी लगती है जिससे लगता है किसी को प्रश्रय मिलता है, किसी को छूट मिलती है, किसी को सरपरस्ती मिलती है, और किसी को सजा मिलती है, किसी को सलाखें, किसी के पीछे पुलिस, और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। और ये बात प्रधानमंत्री अगर तय करें, मैं बार बार कहूँगा, तो स्थिति ये नहीं होगी। और ख़ास बात, शीर्ष कोर्ट ने चेतावनी अगर दी है कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई में देरी अदालत की अवमानना होगी, तो क्या उम्मीद करें कि अब से ऐसा कोई बयान प्रवेश वर्मा या कोई भी देगा तो गिरफ्तारी होगी उसकी? हालांकि गिरफ्तारी या उनके खिलाफ मुकदमे वो बैकडेट में होनी चाहिए, वो भाषण दे चुके हैं। हालांकि मंत्री गोली मारो सालों का नारा मंत्री बुलंद कर चुके हैं। तो क्या ये उम्मीद करें, क्या ये उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देश धर्मनिरपेक्ष है
और सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि हेट स्पीच में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, तो किससे पूछ रहा है? उस सत्ता और उस सरकार से जो मोदी जी के नेतृत्व में है देश में और प्रदेश में। मैंने बताया सरकारें जिसकी भी हो, मुखिया तो चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी है, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी है। तो देखते हैं। बहरहाल इस नाउम्मीदी भरे माहौल में जब स्थितियां ऐसी बन गई है जिसमें लगता है सत्ता तंत्र इस तरह से काम करता है कि हिंदुत्ववादी एजेंडे को दिन रात इतना बढ़ाओ कि बाकी सारे मुद्दे, विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, बाकी जरूरी मुद्दे पीछे चले जाएं। और आए दिन तस्वीरें ऐसी छपे अखबारों में जिससे देश के हिंदुओं को लगे कि हमारा हिंदू हृदय सम्राट अभी महाकाल के दर्शन कर रहा था, विशाल मंदिर वहां बन रहा है और केदारनाथ का कायाकल्प हो रहा है। 2023 के आखिर आते आते राम मंदिर बनेगा। इसी में आप मगन रहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आप यही चाहते हैं? यही चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों में मगन रहें, इस तरफ ध्यान न दें जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस कहे के बाद थोड़ी उम्मीद रखता हूँ। शायद प्रधानमंत्री अगर संविधान में आस्था रखते हैं, न्यायपालिका में आस्था रखते हैं, तो जो निर्देश न्यायपालिका ने दिए हैं, देश की सर्वोच्च अदालत ने दिए हैं, उन निर्देशों पर अमल होगा और स्थितियां थोड़ी बदलेगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं।